नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। ये देखते हुए कि शादी में सहमति से संबंध के गैर भौतिकीकरण को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने आज शादी के झूठे बहाने पर एक महिला के साथ बार बार बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। एक सहमति वाले जोड़े के बीच एक रिश्ते के केवल टूटने के परिणामस्वरूप आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती है। प्रारंभिक चरणों में पार्टियों के बीच जो सहमति से संबंध था, उसे आपराधिकता का रंग नहीं दिया जा सकता है जब उक्त संबंध वैवाहिक संबंध में फल नहीं आता है। न्यायमूर्ति बी.वी. की पीठ, नागरथन और न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह ने कहा, शिकायतकर्ता ने सितंबर 2019 में एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने शादी के झूठे वादे के तहत उसका यौन शोषण किया था, जबरन उसके साथ यौन संबंध बनाए थे। उसने ये भी कहा कि अपीलकर्ता ने उसे शारीरिक संबंधों में शामिल रहने की धमकी दी थी, अन्यथा वह उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। अपीलार्थी ने आईपीसी की धारा 376(2) बार बलात्कार और 506 आपराधिक धमकी के तहत किए गए कथित अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने शिकायतकर्ता के आरोपों को अविश्वसनीय पाया। इसने नोट किया कि कथित जबरन यौन मुठभेड़ों के बाद भी उसने अपीलकर्ता के साथ बैठक जारी रखी, जिससे संकेत मिलता है कि संबंध सहमति से था। इसके अलावा पार्टियां शिक्षित वयस्क थीं। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि रिश्ते की शुरुआत शादी के वादे से हुई थी। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एफआईआर और शिकायतकर्ता के बयान की समीक्षा से कोई संकेत नहीं मिलता है कि 2017 में उनके रिश्ते की शुरुआत में शादी का कोई वादा बढ़ाया गया था। इसलिए भले ही अभियोजन पक्ष का मामला उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि शिकायतकर्ता केवल अपीलार्थी से विवाह के किसी भी आश्वासन के कारण अपीलार्थी के साथ यौन संबंध में संलग्न है। अदालत ने कहा कि पार्टियों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और प्रकृति में भी सहमति से थे। जैसा कि उपरोक्त विश्लेषण में प्रदर्शित किया गया है, तथ्य जो विवाद में नहीं है, संकेत देते हैं कि धारा 376(2) या 506 आईपीसी के तहत अपराध के तत्व वर्तमान मामले में स्थापित नहीं है। उच्च न्यायालय ने ये निष्कर्ष निकालने में गलती की कि शिकायतकर्ता की ओर से कोई सहमति नहीं थी और इसलिए वह कुछ समय के लिए यौन उत्पीड़न का शिकार थी और इसलिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन को पूरी तरह से गलत तरीके से खारिज करने के लिए आगे बढ़ा। वर्तमान मामले के तथ्य उच्च न्यायालय के लिए उपयुक्त हैं कि वह अभियोजन को जारी रखते हुए अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उपलब्ध शक्ति का प्रयोग करे। तदनुसार अपील की अनुमति दी गई और लंबित प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया। केस शीर्षक, प्रशांत बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य। सोमवार 25 नवंबर को श्रीमती इंदिरा माथुर ने उनके पति स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद माथुर जी, पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता, राजस्व मंडल, अजमेर की पुण्य स्मृति पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर को 2 स्ट्रेचर तथा 5 सीमेंट की बेंचें दानस्व स्वरूप उपलब्ध की। इस पुनीत कार्य में श्रीमती इंदिरा माथुर जी के पुत्र श्री अविनाश माथुर एडवोकेट, राजस्व मंडल अजमेर एवं श्री आशु माथुर भी मौजूद रहे तथा उनके साथी अधिवक्ता डॉक्टर भगवती सिंह बारेट एवं मृणाल शर्मा भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टर श्याम भूतदा, अतिरिक्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज अजमेर, कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर जीसी मीणा, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह चारण, सह आचार्य शिशु रोग विभाग ने दानदाता श्रीमती इंदिरा माथुर जी तथा श्री अविनाश माथुर जी व श्री आशु माथुर जी का आभार व्यक्त किया एवं भविष्य में भी सहयोग की अपेक्षा की।
ग्राम पंचायत फलामादा के सरपंच महिपाल सिंह चुंडावत के आग्रह पर समाज सेवा को ही अपने जीवन का आधार मानने वाले कोगटा फाउंडेशन जयपुर के डायरेक्टर बालामुकुंद कोगटा व आशीष सांड जिला कोषाध्यक्ष भाजपा अजमेर देहात द्वारा ग्राम पंचायत फलामादा के नया कानपुरा में तीनों उप स्वास्थ्य केंद्र में 15 बेड शीट, पीले कवर व जरूरतमंदों के लिए 25 कंबल भेंट की, साथ ही स्थानीय विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को पेन कॉपी वितरण की गई। इस अवसर पर उप स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ व ग्राम के वार्ड पंच शंकर खाती, अशोक वैष्णव, दिनेश चौधरी, राजेंद्र सिंह, रामपाल जाट, गजमल कुम्हार इत्यादि उपस्थित रहे थे। साथ ही राजकीय चिकित्सालय आसींद में भी 50 बेडशीट व 50 पिल्लो कवर भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र मीणा, कंपाउंडर विजयपाल सिंह राठौड़, यतीश कुमार टेलर, मुकेश डांगी, रविकांत शर्मा, विष्णु सेन, दिनेश प्रजापत, नवीन टेलर उपस्थित थे। समाजसेवी कोगटा व सांड का समस्त ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच चुंडावत ने आभार व्यक्त किया। केकड़ी लायंस क्लब के प्रांतपाल एमजेएफ लायन श्याम सुंदर मंत्री की सद्भावना यात्रा का कार्यक्रम समारोह लायंस भवन जयपुर रोड पर उत्साह पूर्वक मनाया गया। प्रांतीय सभापति एवं क्लब प्रशासक लायन एस न्याती ने बताया कि मुख्य अतिथि प्रांतपाल श्याम सुंदर मंत्री कुचामन, मुख्य वक्ता पूर्व प्रांतपाल लायन दिलीप तोशनीवाल भीलवाड़ा, विशिष्ट अतिथि संभागीय अध्यक्ष लायन रमेश एच माहेश्वरी, ब्यावर क्षेत्रीय अध्यक्ष लायन मुरारी गर्ग थे। समारोह की अध्यक्षता लायन राकेश जैन ने की। अतिथियों ने मेलविन जॉन्स के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर सभा प्रारंभ की। ध्वज वंदना चार्टर सदस्य लायन विनय कटारिया ने की। स्वागत भाषण लॉयन मुरारी गर्ग द्वारा दिया गया। सचिवीय रिपोर्ट लॉयन निरंजन चौधरी ने प्रस्तुत की। कोषाध्यक्ष भागचंद मुंदड़ा ने जुलाई माह से अब तक का आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथि रमेश एच माहेश्वरी क्लब की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी से संतुष्ट होकर सेवा कार्य की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि सेवा कार्य की गति नियमित रहे व जरूरतमंद की सेवा करने का कर्तव्य निर्वाह करने की प्रेरणा दी। मुख्य वक्ता लॉयन दिलीप तोशनीवाल ने लायंस क्लब के अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं संभागीय अध्यक्ष के कर्तव्यों को विस्तार में समझाते हुए कहा कि संगठन चलाना, उसमें सेवा कार्य करना बड़ा मुश्किल कार्य है, जिसको लायंस क्लब द्वारा कुशल संचालित किया जा रहा है, उसका साधुवाद दिया। मुख्य अतिथि लॉयन श्याम सुंदर मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि मानव सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, हम सभी को जरूरतमंद की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल युग में हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, इसलिए समस्त क्लब के पदाधिकारी विद्यालय व महाविद्यालय में जाकर संस्कार की संगोष्ठी आयोजित कर संस्कारवान बालक बनाएं, जिसमें राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बन सके। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले उपस्थित 25 लॉयन सदस्यों के पिन लगाकर सम्मानित किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष लॉयन मुरारी गर्ग की अध्यक्षता में क्लब लायंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट आयोजित की गई, जिसमें सभी पदाधिकारी ने अपने विचार रखे। लायंस क्लब केकड़ी के सदस्यों के साथ लायंस क्लब सावर के अध्यक्ष रामेश्वर सुवालका, सचिव अशोक जैन, लायन सुशीला सुवालका, लायंस क्लब विजयनगर अध्यक्ष डॉक्टर अनिल उपाध्याय, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, क्लब प्रशासक राजकुमार जिंदल, प्रतिभा उपाध्याय, निर्मला शर्मा उपस्थित थे। सभी की गरिमा में उपस्थिति में क्षेत्र की प्रथम जॉन एडवाइजरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें सावर व विजयनगर क्लब की रिपोर्ट में MyLCI में दर्ज न होने की समस्या का निदान किया गया। प्रांतपाल की सद्भावना यात्रा में डिस्ट्रिक्ट की प्रथम महिला श्रीमती शोभा मंत्री, संभाग की प्रथम महिला श्रीमती शकुंतला माहेश्वरी, क्षेत्र की प्रथम महिला प्रभा गर्ग का भी लॉयंस क्लब केकड़ी के सदस्यों द्वारा दुपट्टा व स्मृति चिन्ह से सम्मान किया गया। प्रांतपाल श्याम सुंदर मंत्री समारोह से पूर्व जयपुर रोड केकड़ी की गौशाला में जाकर गौमाता की पूजा कर गुड़ खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। सेवा कार्य के तहत ओपन स्टेट वॉलीबॉल खेलने वाले जिले की महिला टीम को 12 किट प्रभारी महेश चंद्र शर्मा को अतिथि द्वारा प्रदान किए गए। समारोह के तहत सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामजीवन गुप्ता जयपुर एवं वेद प्रकाश मित्तल जयपुर का स्मृति चिन्ह व दुपट्टा से सम्मान किया गया। लायन भागचंद मुंदड़ा को MJF बनने पर इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पदम रांटा, दिनेश गर्ग, अरविंद नाहटा, सतीश मालू, राजेंद्र सोनी, आसाराम जांगिर, सीमा चौधरी, अरविंद शर्मा, राकेश जोशी, संजय जैन, विनय पांड्या, मोनू जैन, शैलेंद्र वाधवानी, दिनेश मेवाड़ा, पुरुषोत्तम गर्ग, ब्रिजेश पारीक, अनिल बंसल, अरुण शाह, चेतन भक्तानी, अमित पारीक, रवि कारिया, कमल भक्तानी, सतीश रांटा, विकास माहेश्वरी, धर्मीचंद न्याती, किशन लाल गर्ग, सोमेंद्र शर्मा सहित कई महिलाएं पुरुष उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन लायन SN न्याती ने किया। आभार प्रदर्शन डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता द्वारा किया गया।
राजस्थान में आए दिन शहरों में स्कूल के बच्चों के द्वारा लगातार आत्महत्याओं से व्यथित होकर डॉक्टर TN शर्मा एडवोकेट की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने जनहित याचिका पेश की थी, लेकिन न्यायालय के लगातार निर्देशों के बावजूद सरकार कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिनांक 23 अगस्त 2023 को याचिकाकर्ता को कोचिंग संस्था में सुधार एवं आत्महत्याओं को रोकने के लिए सुझाव देने के लिए निर्देश दिए थे। उसके पश्चात तन शर्मा और पूनम चंद भंडारी एडवोकेट ने विभिन्न शहरों में भ्रमण कर छात्र छात्राओं से इस संबंध में जानकारी ली और उस जानकारी के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुझाव पेश किए थे। अधिवक्ता ने बताया कि छात्र छात्राओं से, अभिभावकों से, अध्यापकों से विचार विमर्श करने के पश्चात कोर्ट में सुझाव प्रस्तुत किए। मुख्य सुझाव के अनुसार कोचिंग संस्थानों में लगातार टेस्ट के सिस्टम को बंद किया जाए, क्योंकि नियमित कैसे बच्चे मानसिक दबाव में रहते हैं। सिर्फ त्रैमासिक या अर्धवार्षिक टेस्ट ही होने चाहिए और उनमें भी बच्चों को मार्क्स नहीं देना चाहिए बल्कि ग्रेड देने चाहिए, ताकि बच्चों में हीन भावना उत्पन्न नहीं हो। साप्ताहिक अवकाश नहीं होने से बच्चे बिना आराम किए रोबोट की तरह काम करते हैं और जिससे वह टेंशन में रहते हैं। इसलिए सप्ताह में 2 दिन कोचिंग संस्था व स्कूल बंद रहने चाहिए, ताकि बच्चों में पढ़ाई का तनाव नहीं रहे और वे परिवार के साथ रहे। अध्यापकों, मनोवैज्ञानिकों द्वारा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि यह बच्चों की मानसिक स्थिति को समझ सके। कोचिंग संस्थानों में एक कक्षा में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, यहाँ तक कि कई स्कूलों में तो 500-600 बच्चे होते हैं। इसलिए कोचिंग संस्थानों, स्कूलों को निर्देश दी जाए कि एक कक्षा में 30 बच्चों से ज्यादा ना हो। ये भी देखा गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कई घंटे तक लगातार बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसलिए निर्देश देने चाहिए कि कोचिंग संस्था और स्कूल में 6 घंटे से ज्यादा पढ़ाई ना हो। कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे नियम स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं और उनको फर्जी तरीके से नियमित स्कूल के छात्र बताया जाता है। ऐसे डमी स्कूलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों को होमवर्क बहुत कम दिया जाना चाहिए। सभी स्कूलों में और कोचिंग संस्थानों में यूनिफॉर्म एक जैसी होनी चाहिए, ताकि बच्चों में हीन भावना उत्पन्न ना हो, जैसे कई मुद्दे शामिल है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने कोर्ट को बताया कि ये सुझाव कई छात्रों से, अध्यापकों से, अभिभावकों से, मनोवैज्ञानिकों से विचार विमर्श करके बनाए गए हैं तथा सुझावों के साथ समस्या के दुष्प्रभाव, समाधान एवं संबंधित दस्तावेजों की प्रति न्यायालय में पेश की गई है तथा ये भी निवेदन किया कि कोचिंग संस्थानों के लिए राजस्थान सरकार अधिनियम बनाए। सुनवाई के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री इंद्रजीत एवं न्यायाधीश श्री विनोद भारवानी की खंडपीठ ने सुझावों की कॉपी महाधिवक्ता को देने के निर्देश दिए एवं राजस्थान में कार्य कर रहे सभी कोचिंग संस्थाओं की संख्या कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। महाधिवक्ता ने कहा कि जल्दी ही सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए कानून बनाएगी। प्रकरण में आगामी सुनवाई 3 जनवरी 2025 निर्धारित की गई। सिटी थाना पुलिस ने राजकार्य के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले के 2 साल पुराने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कुसुमलता मीना ने बताया कि सलारी ग्राम में जमीनी विवाद के मामले में उपखंड अधिकारी ने केकड़ी शहर थाना अधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर रखा था। गत 4 नवंबर 2022 को तत्कालीन थानाधिकारी राजवीर सिंह पुलिस जाप्ता लेकर ज्यों ही मौके पर पहुंचे, वहां मौजूद 30-40 बदमाशों ने पुलिस दल पर हमला बोल दिया। पुलिस कुछ समझती उससे पहले ही बेखौफ बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर लाठी, सरिया आदि की सहायता से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना में हेड कांस्टेबल राजेश मीणा, हेड कांस्टेबल किशनलाल चौधरी व कांस्टेबल रामराज सामरिया तथा अन्य पुलिसकर्मियों को चोटें आई। पुलिस जवानों के रोकने पर बदमाश मौके से भाग छूटे। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने सलारी निवासी हेमराज कुमावत पुत्र रतनलाल, शंकरलाल कुमावत पुत्र रतनलाल एवं प्रधान कुमावत पुत्र श्रीपाल कुमावत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तीनों आरोपियों से मामले में लिप्त अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाधिकारी कुसुमलता मीना, एसआई बनवारीलाल, हेड कांस्टेबल कालूराम, कांस्टेबल राजेंद्र आचार्य एवं पंकज कुमार शामिल है। पुलिस के अनुसार मामले में 11 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बिजली निगमों के निजीकरण के विरोध, CPF कटौती बंद कर GPF कटौती शुरू करने एवं GPF खाते आवंटित करने की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने सोमवार को रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया।
बाद में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हिमानी एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता मुकेश मीना को मुख्यमंत्री के नाम लिखा ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में अधिकतर कार्य आउटसोर्स, एफआरटी, ठेके, सीएलआरसी नाम से निजी भागीदारी द्वारा कराए जा रहे हैं। निगम के कर्मचारियों की ओर से लगभग 1 साल पहले योजना का फॉर्म भरवाकर सदस्य बना दिया गया, लेकिन अभी तक ओपीएस योजना के राज्य सरकार के आदेश को लागू नहीं किया गया है। सीपीएफ कटौती बंद कर जीपीएफ कटौती शुरू की जानी चाहिए। इस मौके पर धनराज मीणा, सुरेश खींची, दीपाराम बलाई, रणजीत सिंह मुजावत, विजय कुमार राजावत, सतवीर सिंह हाडा, राजेंद्र कुमार माली, अरविंद व्यास, बबलू राम गुर्जर, रईस अहमद, बजरंग लाल माली, रामचरण मीणा, पूरनमल मीणा, बुद्धिप्रकाश मीणा, विनोद जोशी, गोपाल मीणा, हनुमान माली, अब्दुल समद, हबीब, मनीष जांगिर, राकेश चौधरी, पंकज टेलर, दिनेश शर्मा, कृष्णा गुर्जर, नरोत्तम सिंह, नाथुलाल महावर, राकेश धोबी सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।